आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना चुनाव इंतजामात के लिए सेंट्रल फोर्सेस की 375 कंपनियां तैनात, विकास राज ने कहा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि इंतखाबी एलामिया की इजराई के साथ ही पहले दिन तेलंगाना में पर्चा नामजदगी के अदखाल का आगाज हो चुका है। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए विकास राज ने कहा कि 30 नवंबर को 13 असम्बली हल्काजात में शाम 4 बजे तक राय दही खत्म हो जाएगी, जबकि बाकी असम्बली हल्काजात में शाम 5 बजे तक राय दही का अमल जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि इतवार को छोड़कर दिगर अय्याम कार में पर्चाजात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार इंतखाबी पर्चाजात की 4 सेट दाखिल कर सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की रकम सिर्फ 1 सेट के लिए दाखिल की जाएगी। उन्होंने वजाहत की है कि हर पर्चा नामजदगी के साथ अलहदा डिपॉजिट की रकम दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उम्मीदवारों को हलफनामे के तमाम कॉलम्स को लाजमी तौर पर पुर करना होगा। विकास राज ने बताया कि 31 अक्टूबर तक फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए मौसूला दरख्वास्तों की 10 नवंबर तक यकसुई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राय दहिंदों को वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पहले ही तकसीम कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इलेक्शन इंतजामात के लिए 375 सेंट्रल फोर्सेस की कंपनियां तेलंगाना में तैनात की जाएंगी। नामपल्ली, याकुतपुरा और चारमीनार से कांग्रेस की कामयाबी का दावा। कांग्रेस ने दावा किया है कि असेंबली इलेक्शन में मजलिस की कम अज कम 3 सीटों को छीनने में कामयाबी हासिल होगी। सदर हैदराबाद जिले कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह ने कहा कि हैदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और मजलिस के खिलाफ अवामी नाराजगी के सबब कम अज कम 3 सीटों पर मजलिस की कामयाबी दुश्वार हो चुकी है। कांग्रेस ने मजलिस से मुकाबले के लिए पुराने शहर में खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। उन्होंने कहा कि चारमीनार, याकुतपुरा और नामपल्ली हल्काजात में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी है। समीर वलीउल्लाह ने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शिकस्त के खौफ से तीनों हल्कों के उम्मीदवारों को तब्दील कर दिया है। मौजूदा 2 अरकान असेंबली को टिकट से महरूम कर दिया गया है और तीनों हल्काजात में नए चेहरे मुतारिफ किए गए हैं। ये खुद इस बात का सबूत है कि मजलिस इन हल्काजात में अपनी गिरफ्त खो चुकी है। पुराने शहर की तरक्की और अवाम की भलाई में मजलिस के अरकान असेंबली नाकाम हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू तिब्बी मुआयनों के बाद डिस्चार्ज। सदर तेलुगुदेशम एंड चंद्रबाबू नायडू को जरूरी मुआयनों के बाद हैदराबाद के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से आज डिस्चार्ज कर दिया गया। आज दोपहर चंद्रबाबू नायडू घर जाने की इनको इजाज़त दे दी गई और अपनी अहलिया नारा भुवनेश्वर और दिगर अफराद ख़ानदान के हमरा ख़यामगाह वो वापस हुए। इत्तलात के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू आंखों के आरज़े के इलाज के लिए LV प्रसाद आई हॉस्पिटल से रुजू होंगे, जहां इनका कैटरेक्ट ऑपरेशन किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को जरूरी तिब्बी मुआयनों के लिए कल AIG में शरीक किया गया था। डॉक्टर के राजेश की ज़ेर क़यादत डॉक्टर्स की टीम ने चंद्रबाबू नायडू के जरूरी मुआयने किए, जिसमें इनकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 52 दिनों तक राजामुंद्री जेल में महरूस रहने के दौरान चंद्रबाबू नायडू को एलर्जी और दिगर अवारिस की शिकायत हुई थी। तेलंगाना के इन अजला में आइंदा 6 दिनों तक बारिश की पेशकशी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में बारिश के बारे में एक अहम इत्तला दी है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस महीने की 9 तारीख तक रियासत में कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। IMD ने कहा कि खलीज बंगाल से हवा के कम दबाव की वजह से मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी हवाओं के ज़ेर असर आने वाले दिनों में रियासत के कई हिस्सों में बारिश होंगी। नागर कर्नूल, वनपत्री, जोगलम्बा गढ़वाल, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट और नलगुंडा अजला में बारिश की तवक्को है। रियासत में दिन के वक्त दर्जा हरारत में इजाफा, रात और सुबह के औकात में दर्जा हरारत गिर रहा है। आदिलाबाद में सबसे कम दर्जा हरारत 16.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सनतकार मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला मुलजिम तेलंगाना से गिरफ्तार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को लगातार 5 धमकीआमीज ईमेल भेजने वाले को महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त गणेश रमेश वनपर्धी के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुलजिम को हफ्ते को अदालत में पेश किया, जहां से मुलजिम को 8 नवंबर तक पुलिस की तहवील में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकेश अंबानी की ईमेल पर एक हफ्ते के अंदर 5 ईमेल मौसूल है। ईमेल का जवाब ना देने पर 20 करोड़ रुपए तावान, फिर 200 करोड़ और 400 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया और तावान ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मुकेश अंबानी को गुज़िश्ता हफ्ते पहली धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुई थी। इसके बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को 2 मज़ीद ईमेल भेजे गए। पहली मेल नज़रअंदाज होने पर दूसरी ईमेल भेजी गई और 20 करोड़ के बजाय 40 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। इसके बाद अगले 5 दिनों में मेल की तादाद और तावान के रकम में इजाफा हुआ।
शिकायत मौसूल होते ही पुलिस क्राइम ब्रांच और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने तहकीकात शुरू कर दी। ईमेल को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने मुलजिम को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस गिरफ्तार मुलजिम गणेश वनपर्धी से अच्छी तरह से पूछगछ कर रही है। खुदा की खुशी के लिए पटाखे फोड़ने को नहीं कहा गया, केरला हाईकोर्ट का मजहबी मुकामात से पटाखे जब्त करने का हुक्म। केरला हाईकोर्ट ने हुक्काम को तमाम मजहबी मुकामात पर छापे मारने और पटाखों को जब्त करने का हुक्म जारी किया है। अदालत आलिया ने कहा, हुक्म दिया जाता है कि कोचीन और दिगर अजला के पुलिस कमिश्नर की मदद से डिप्टी कलेक्टर तमाम मजहबी मुकामात पर छापे मारें और तमाम मजहबी मुकामात पर गैर कानूनी तौर पर रखे हुए पटाखों को जब्त कर लें। अब से मजहबी मुकामात पर पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। सहीफों में खुदा को खुश करने के लिए पटाखे फोड़ने का कोई हुक्म नहीं है। ख्याल रहे कि केरला के मंदिरों और गिरजाघरों में सालाना त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ना एक आम सी बात है और ये परेशानी होने के बावजूद आवाम मुकामी लोगों के गुस्से के खौफ से खामोश है। अदालत ने यह कदम एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान उठाया जिसमें खास तौर पर इस रिवायत में मदाखिलत की दरख्वास्त की गई थी। जज ने कहा कि वो भी इसका तज्जिया कर चुके हैं। अदालत ने ज़िले हुक्काम को मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत करते हुए मुतनब्बह किया है कि अगर हिदायत की खिलाफ वर्जी की गई तो गलत काम करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी और मामले की समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी करते हुए रियासती वकील से कहा गया है कि वो इस बारे में अगली समाअत से पहले रिपोर्ट पेश करें। नेपाल जलजले में मरने वालों की तादाद 128 हो गई। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। वीडियोस हुई वायरल। नेपाल में शदीद जलजले की वजह से मरने वालों की तादाद 128 के करीब पहुंच गई। जहां कल रात नेपाल में जलजला आया, वहीं इसके असरात कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये बात नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चंद सेकंड्स के लिए जमीन में झटके महसूस किए गए और जलजले के असर की वजह से घरेलू सामान भी हिलने लगा, जिसके साथ ही लोग घरों से बाहर निकल गए। खौफ के आलम में कई लोगों ने रात आसमान के नीचे गुजारी। दिल्ली समेत जिन इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए वहां से किसी भी तरह की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। नोएडा के रहने वाले तुषार ने बताया कि वो टीवी देख रहे थे कि अचानक छत पर लटका हुआ फैन हिलने लगा और जलजले के झटके महसूस होते ही वो अरकान खानदान के साथ घर के बाहर निकल आए। सोशल मीडिया पर यहाँ के जलजलों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। सानिया मिर्जा के बाद अब इरफान पठान ने गजा में मरने वाले बच्चों के लिए उठाई आवाज। कहा, वहां रोजाना बच्चे मर रहे हैं, दुनिया खामोश है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर इरफान पठान ने भी गजा में मरने वाले छोटे बच्चों के लिए आवाज उठाई है। साबिका हिंदुस्तानी टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के बाद इरफान पठान ने भी गजा के मुतासरीन के हवाले से अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनिया को पैगाम दिया है। इरफान पठान ने अपनी पोस्ट में लिखा कि गजा में हर रोज 0 से 10 साल की उम्र के छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं और दुनिया खामोश बैठी है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, लेकिन अब वक्त आ गया है आलमी रहनुमा जरूर इस बेहुदा कत्ल को खत्म करने के लिए इकट्ठे हों। इरफान पठान ने अक़वाम मुत्तहिदा को टैग किया। तकरीबन 1 महीने पहले फ़लस्तीन की तंजीम हमास ने इसराइल पर अचानक 5000 रॉकेट दागे थे, जिसमें कई इसराइली अफराद मारे गए थे, जिसके बाद इसराइल ने भी बदला लेना शुरू कर दिया था। फ़लस्तीन इसराइल के इस इंतकाम में सबसे ज़्यादा नुकसान इसराइल से मुल्हिक़ा इलाक़े गजा में हुआ, जहां लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोग मारे गए, हज़ारों छोटे बच्चे मारे गए। वहां रहने वाले आम लोगों की खुराक और बरखी काट दी गई, यहाँ तक कि अस्पताल पर भी हमला किया गया। इरफान पठान से पहले भारत की साबिक़ा टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने भी गुज़िश्ता 1 महीने से जारी इस कत्लेआम के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसका साथ दे रहे हैं, आपके सियासी ख्यालात क्या हैं, आप खबरों में क्या सुन रहे हैं, लेकिन क्या हम सब कम से कम 20 लाख से ज़्यादा लोगों की आबादी वाले शहर में रह सकते हैं? वो इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हो सकते हैं कि इनके लिए खुराक, पानी और बिजली मुनक़ता की जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन।
जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.